गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आपके अपने चैनल एमपी ब्लॉगर धन्वी में आप लोगों का दिल से स्वागत है। मैं हूँ स्वाति। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे बहुत 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 अच्छे होंगे। तो ज़रूर एक बार मुझे बताइएगा आप लोग कैसे हो, कहाँ हो, क्या चल रहा है आपके लाइफ में, ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से बातें कर रही है, ऐसा लग रहा है बहुत दिन हो गए और काफ़ी मतलब सच में है ना, बहुत दिन हो गए हैं और व्लॉग वगैरह मेरे डेली नहीं आ रहे हैं और आप लोगों के कमेंट्स भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं। तो चलिए हो गई बात है, ये सब कुछ बातें मैं आपके साथ बाद में ही शेयर करूंगी। तो बस अभी मॉर्निंग का टाइम है और ये जो कपड़े रखे हुए थे मैंने सोचा कि चलो इसको है ना सुखाने के लिए डाल देती हूँ, क्योंकि कपड़े ने फिर गीले हो जाते हैं और अंदर तो कपड़े सूखते ही नहीं है। तो ये पत्थर रखे हुए हैं। तो एक नाली है, जैसे मोक्ष और मेरा क्वार्टर, जैसे कि दीदी रहती, प्राची दीदी रहती है और मैं रहती हूँ, तो उनके और मेरे ब्लॉक के बीच में एक नाली है। तो बच्चे ना यहाँ से आना जाना करते, जैसे मोक्ष हो गया, इशू हो गई, तो ये दोनों ना आना जाना करते। तो मुझे ऐसा डर लगता था कभी कभी कि ये लोग है ना नाली में ना गिर जाए। तो यहाँ पर मैंने पत्थर रख दिए ताकि बच्चे इधर से उधर इजीली जा सके, आ सके, कोई टेंशन ना हो। तो बस इशू की ना चप्पल रखी हुई थी, तो मुझे ना पता नहीं था कि कहाँ रखी है। मैं ढूंढ रही थी बहुत दिन से कि कहाँ रखी है, कहाँ रखी है। और फिर मैंने दीदी से पूछा था कि आपके यहाँ पर रखी हुई है क्या। तो बच्चे ऐसे ही करते, जहाँ जाते अपने चप्पल छोड़ देते हैं, सैंडल छोड़ देते। जैसे मोक्ष आता तो यहाँ पर वो अपना शूज़ वगैरह छोड़ के चले जाता है और फिर यहीं पर पड़ी रहती है, ध्यान भी नहीं रहता। और होता है ना कि एक दूसरे घर जाना भी नहीं होता क्योंकि काम में इतने बिजी हो, इसी कारण है ना सामने से रह जाता है चप्पल वगैरह। और यहाँ पर इशू डांस कर रही थी। इशू पता बहुत अच्छे से डांस करती है, मीन्स कि मुझे नहीं आता उतने अच्छे से इशू करती है। तो यहाँ पर मैं इशू के साथ कर रही थी कि ऐसा ऐसा करो करके। तो ऐसे मतलब मुझे अभी मतलब बन नहीं रहा था क्योंकि ना थकान सी होने लगी, पता नहीं क्यों। तो थोड़ा सा भी डांस करती हूँ ना ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब वीक हो गई हूँ, मतलब अच्छा ही नहीं लगता, मतलब एनर्जी फील नहीं होता, ऐसा होने लगा आजकल। तो बस इशू को मैं थोड़ा सा डांस करके दिखा रही थी कि तुम भी ऐसा करो। मीन्स इशू का आता है, बहुत अच्छे से आता है, मुझे याद नहीं रहता पर उसको मतलब हर एक चीज याद है कि कौन सा मतलब जैसे कि होता ना भी ये लाइन आ गई है तो ऐसे हाथ करना है, बैठना है, उठना है, घूमना, सब उसको याद है। इशू बहुत अच्छे से डांस कर लेती, मीन्स कि उसके एज के हिसाब से उसको हर एक चीज याद रहती, मीन्स कि डांस की कि कैसा कैसा क्या करना है। गुड आफ्टरनून। तो चलिए आप भी आ जाइए लंच करने के लिए। और लंच में बनाई हूँ मैंने आज भिंडी। इसके पापा ने खा लिया खाना, मैंने खाना नहीं खाया है और जल्दी में कचरे का फेंकने भूल गई। तो दोस्तों आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए। बहुत जोर से मुझे भूख लगी है, बहुत जोर से लगी है। और मेरा जो फ्रंट कैमरा है मैंने आपके साथ तो शेयर किया है, ये ख़राब हो गया, मीन्स के गिर गया था मोबाइल। तो उसी कारण है ना मैं फिर ऐसे बात नहीं कर पाती हूँ फ्रंट कैमरे से, फिर बैक कैमरे से शूट करना पड़ता है, फिर ट्राइपॉड पर रखो, फिर शूट करो, फिर सेटिंग करो, बहुत झंझट लगती है। तो इसी कारण ऐसे ही मैं आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। तो आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए। और खाना ठंडा हो जाता है ना तो बिल्कुल खाने का मन नहीं करता, गरम गरम खाना खाने का मन करता है। और पता गांव जाओ ना, जैसे कि ससुराल हो चाहे मायके हो, अब आपको लोगों को पता ही है कि मैं छोटे से गांव से हूँ और मेरा ससुराल भी एक गांव से ही है, मतलब गांव में मेरी शादी हुई है। तो पता है वहाँ पर ना कितनी भी ठंडी रोटी क्यों ना हो, क्योंकि मॉर्निंग में खाना बन जाता है मेरे घर में भी, मतलब मम्मी के यहाँ पर खाना बन जाता है। और फिर जैसे कि फिर 10-12 मतलब जितने बजे जिसको खाना है वो अपने अपने हिसाब से खाना खा लेते हैं। तो पता है खाना ठंडा भी रहेगा ना तो बहुत अच्छे से खाना खिला जाता है। बट यहाँ पर पता नहीं ठंडी रोटी चाहे सब्जी हो ठंडी खिलाती ही नहीं है। और गांव में तो इतने अच्छे से खाना खा लेते पेट भर के, सच में पता नहीं ऐसा क्यों होता है, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है, बट मेरे साथ ऐसा होता है। और ये जो तांबे की गुंडी है इसे ना मुझे साफ करना था। मैं ना पीताम्बरी इनको बताना भूल ही जाती हूँ, मतलब मैं बताती हूँ फिर इनको ना, ये मार्केट जाते हैं तो इनको याद ही नहीं रहता कि पीताम्बरी लाना है। और फिर ये मार्केट जाते तो उस समय भी मैं भूल जाती कि पीताम्बरी मतलब लेकर आना करके। क्योंकि ये जो गुंडी है ना जैसे कि आप देख रहे हो कॉपर की है और इसको है ना अच्छे से साफ नहीं करो ना एकदम काली काली से हो जाती, फिर इसको यूज़ करने का मन नहीं करता। तो मैं सोच रही थी कि चलो इसको है ना थोड़ा दही, और इसमें क्या डाला है मैंने, दही और शायद नींबू और इसमें शायद खाने का सोडा ऐसा कुछ डाला है मैंने। तो मैं सोच रही थी ना, हाँ आटा भी डाला, आटा। तो मैं सोच रही थी चलो इससे ना मैं करके देखती हूँ इससे साफ़ होता है कि नहीं होता है। क्योंकि इसको है ना मैं ऐसे ना लगा के रख दूंगी 10-15 मिनट जब तक ये सूख ना जाए, उसके बाद इसको साफ़ करूँगी। पता नहीं साफ़ होगा कि नहीं होगा, बस ऐसे में ट्राई करके देख रहे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये गुंडी काली काली हो गई ना, बिल्कुल पानी रखने का मन नहीं करता है इसमें। तो आज जाएंगे मार्केट वगैरह तो मुझे याद से बताना पड़ेगा कि आप पीताम्बरी लेकर आना, नहीं तो मैं भी भूल जाती हूँ।
तो बस इशू को नहला के उसको सुला दिया है और उसका बाथरूम वगैरह यहाँ पर मैं डाल दूँगी सुखाने के लिए। उसके सैंडल धो डाली मैंने क्योंकि गंदी हो गई थी, तो यहाँ पर मैं सुखा लूँगी और जो कपड़े सूखे वो मैं निकाल लूँगी और जो कपड़े नहीं सूखे वो मैं रहने दूँगी। तो अभी मैं सोच रही थी बाहर हूँ, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था और इशू सो गई थी, तो इसी कारण मेरे जो कचरा वगैरह है ना मुझे खुद ही निकालना पड़ता है। आंटी जी से बोलो तो वो साफ़ नहीं करती क्योंकि उनका टाइम भी नहीं रहता है, उनकी इसमें कोई गलती नहीं। जबकि मैं उनसे बोलती हूँ कि आप पैसे ले लेना एक्स्ट्रा और निकाल दो, पर उनका टाइम ही नहीं रहता क्योंकि उनको भी घर का मैनेज करो, फिर इधर का मतलब कितने 8-9 घर, शायद 8 घर है, 8 घर में जाती है बर्तन साफ करने के लिए, झाड़ू लगाना और फिर भी झाड़ू पोछा, ऐसा बहुत सारी चीज़ें रहती है। जैसे मैं तो आंगन और बर्तन साफ कर पाती हूँ क्योंकि फिर मुझे ना झाड़ू पोछा उन लोगों के हाथ का पसंद नहीं आता। जैसे हम लोग कर सकते हैं वैसे वो लोग नहीं करते क्योंकि उनको जल्दी रहता है, तो फिर आंगन भी मुझे पसंद नहीं आता उनके हाथ का। बट ठीक है यार, हम लोग किसी को इतना बोल नहीं सकते, कभी कभी मैं बोल देती हूँ, ज़्यादा बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो वही मैं सोच रही थी कि इसको है ना अभी मैं साफ़ कर लेती हूँ, इसे धीरे धीरे करके मतलब थोड़ा थोड़ा करके इसको साफ़ कर लूँगी तो अच्छे से साफ़ हो जाएगा और क्लीन भी रहेगा क्योंकि अभी बारिश का भी मौसम चला ही जाएगा इसी कारण। देखा ना आप लोगों ने, ऐसे डराती है बंदर। ये देखिए यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर दिख रहा है। सच में मुझे लगा मैं तो गई ना। आप लोगों ने ऐसे पूरा टक 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 हो रहा है। बहुत ही खराब है बंदर, इसलिए पता है बंदर से बहुत डरती हूँ। आप लोग बोलते हो ना बंदर से क्या डरना, बहुत खराब है, बहुत खराब है। अगर अभी दरवाजे में लगाती नहीं ना तो मेरे ऊपर कूद जाता है। एक बार पता बहुत बड़ा सा बंदर मेरे ऊपर कूद भी गया था और इशू थी मेरे पास, छोटी सी थी, गोदी में लेकर मैं खड़ी थी, मतलब कपड़े फैला रही थी तो मैं उनको है ना डरा रही थी मतलब मैं भगा रही थी। एक पीछे से बंदर आया और मेरे ऊपर कूद गया और अभी पता मेरा दिल धक 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 हो रहा है। बहुत ही खराब है, पता नहीं यहीं पर छुपा होगा वो बंदर। छोटे छोटे पिल्ले रहते हैं वो भी बहुत डराते हैं, इस कारण मैं बंदर से बहुत डरती हूँ सच में। तो दोस्तों आपने देखा ना यहाँ के बंदर बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मतलब मैं क्या कर रही थी, बस मैं देख ही तो रही थी ना, मीन्स की वीडियो में उसको शूट कर रही थी, तो पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, मतलब ऐसे ही बंदर है, पता नहीं मतलब कुछ होने का तो छोड़ो, बंदर ने ऐसे ही काम करते हैं, बहुत ज़्यादा डराते हैं। बहुत खराब है बंदर, इसलिए बहुत ज़्यादा डरती है। इसलिए फिर पता है बाहर कुछ करने का मन भी नहीं करता। जैसे कितना भी साफ करके खराब करके चले जाते हैं। मेरे जो फूल के पेड़ थे इतने सारे उन्होंने इतने खराब कर दिए, बहुत ज़्यादा ही खराब कर दिए। मीन्स के उखाड़ के फेंक दिए, मतलब इतना कूदेंगे पूरी जड़ हिला देते, इतने खराब बंदर है और उनको भगा भी नहीं सकते। अगर जेंट्स वगैरह ना रहे ना तो बस ये तो निकलना ही मुश्किल कर दे, इतने खराब है। तो बस हम लोग पता आज गए थे, गणेश जी की पूजा थी, मीन्स की खाना था और हवन भी था, तो मैंने सोचा कि आपके साथ है ना वहाँ की क्लिप वगैरह मैं शेयर करूंगी, बट फिर मैं मतलब शूट नहीं कर सकी क्योंकि बहुत सारे लोग थे, तो इसी कारण फिर मैं सब लोगों के साथ बातें करने में लग गई, फिर ध्यान ही नहीं रहा, तो इसी कारण मैंने शूट वगैरह नहीं किया। तो बस अब मैं आ गई हूँ और जो कुशन वगैरह छोटे छोटे रखे हुए थे जो मैं बेड पर रखती थी, तो वो है ना मैंने अभी ऊपर फेंक दिए क्योंकि मैं सोच रही हूँ उसको है ना अभी मैं ऊपर ही रखूंगी क्योंकि इशू ने फैला के रख देती, फिर 10 बार पता है मुझे वही साफ करना पड़ता है, वही अच्छे से रखो और काम पता बढ़ जाता है। तो मुझे ऐसा लगने लगा है कुछ चीजें है ना कम कर देंगे ना तो अच्छा हो जाएगा, काम ज्यादा बढ़ेगा नहीं, क्योंकि इशू है ना उसको फैला देती, कहीं पड़ा रहता है, कहीं कुछ पड़ा रहता है, तो इसी कारण मैंने वहां पर फेंक दिया है। तो आज खाना वगैरह वैसे मैं खा कर आ गई हूँ। आज डिनर बनाने का टेंशन नहीं था, कितना अच्छा होता ना, डेली किसी ना किसी घर जाना पड़ता खाना खाने के लिए, मुझे काम करने की टेंशन नहीं रहती, खाना बनाने की टेंशन नहीं रहती ना। ऐसा होता है ना कभी कभी बिल्कुल भी खाना बनाने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है यार कि कोई हमारे आगे ना थाली ला के रख दे, अच्छा लगता है ना। अब क्या करें, हम लोग ही रहते हैं ना, तो
करना ही पड़ता है। अगर फैमिली के साथ भी रहोगे आप बहू को तो फिर आपको ही करना पड़ेगा, वो तो है ना, चाहे आप फैमिली में रहो चाहे अकेले रहो आपको ही करना पड़ेगा। तो इसी कारण बस यहाँ पर ये कपड़े वगैरह फोल्ड करना था। ईशु देखिए ईशु कैसे मटक कर रही है, मटकुल पता नहीं क्या कर रही है, वो मिरर में कुछ ना कुछ तो कर रही है। वो कपड़े उसने ले लिए, उसको पता है कि उसके पापा के हैं, तो बराबर उसके पापा के कपड़े, मेरे कपड़े, उसके कपड़े बराबर वो अलग अलग रखती है। जैसे मैं करती हूँ ना वैसे ही करती है। और हाँ, आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी, मीन्स मेरा रिलीजन जो भी रहे बट मुझे कहीं पर भी बुलाते तो मैं चले जाती हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि मेरा रिलीजन ये है कि मैं किसी के यहाँ पर जाऊँ नहीं, खाने पीने या फिर भगवान जी की पूजा उनके यहाँ पर रहता, तो ऐसा है नहीं कि मैं जाऊँगी नहीं, मैं जाती ज़रूर। मेरा मानना ना मानना मेरा काम है, मैं अपने घर में फॉलो करूँ चाहे ना करूँ, ये मेरी मर्जी है। लोगों को इसमें इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं कि ये नहीं मानते वो नहीं मानते। आप अपना देखो, आप अपना करो। हम नहीं बोलते ना आपको कि आप हमारे रिलीजन को मानो या फिर आप ऐसा नहीं करते आप वैसा नहीं करते, हम तो नहीं बोलते ना, आपको भी बोलने की जरूरत। आप अपने काम से मतलब रखिए। आप हमको बुलाएंगे आपके घर में पूजा के लिए तो हम जरूर आएंगे, नहीं बुलाओगे तो नहीं आएंगे। कोई भी बुलाता है तो जरूर जाती हूँ। मेरे घर में फॉलो करना नहीं करना ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं किसी के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती। मैं नहीं बोलती हमारे रिलीजन को मानो, तो हमें भी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ, मिलती है न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।